हाँ बच्चों देखो, आज आप लोग पढ़ेंगे रेखा का व्यापक समीकरण। तो रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? देखिए, यदि ए, बी व सी अचर हैं और ए व बी एक साथ शून्य न हो, तो ए व बी एक साथ शून्य न हो। ए बी सी अचर हैं, नंबर हैं, संख्या हैं। ए और बी दोनों एक साथ शून्य न हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रेखा का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, तो ये रेखा का व्यापक समीकरण हो गया। तो यहाँ देखिए, इस रेखा के कई रूप हैं, मुख्य रूप से 3 रूप। तो पहला है ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप। तो ढाल अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ यम बराबर ढाल या इसे प्रवणता कहते हैं, और सी बराबर है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये अंतःखंड है। ठीक है, दूसरा रूप है अंतःखंड रूप। दूसरा है अंतःखंड रूप। तो देखिए, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, यह रेखा का अंतःखंड रूप है, जहाँ ए बराबर एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड और बी बराबर वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये हुआ। तीसरा है बच्चों लंब रूप। तीसरा है लंब रूप। तो लंब रूप होता है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। तो जहाँ ये एक्स है, जहाँ पी रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, ये हो गया। और थीटा है एक्स अक्ष से झुकाव, ये है। तो देखिए, इसके लिए पहले रूप के लिए ये है ऐसे, ये जो है कोण हो गया, और ये सी है, इसे सी कहेंगे। ठीक है, यह जो है एक्स डैश ओ एक्स वाई और ये है वाई डैश। ठीक है, दूसरे के लिए ये है एक्स वाई ओ एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो कटा, ये अगर ये है ए है और ये बी है। और तीसरे के लिए ये है बच्चों ए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो इसमें क्या है कि ये रेखा है, तो इससे मूल बिंदु से जो लंब डाला गया
यही है P, ठीक, यही है P। तो आप यहाँ यही थीटा है, ये है P, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। प्रश्नावली 10.3 का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला काम यह है कि जो समीकरण दिए गए हैं हम इन्हें ढाल अंतःखंड रूप में हम निरूपित करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो देख लीजिए ढाल अंतःखंड रूप x + 7y = 0, ठीक, या 7y = -x या y = -1/7x, यहाँ हम 0 रख लेते हैं। तो इसकी यही है y = 1/7x + 0, ये है ढाल अंतःखंड रूप, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि उसका ढाल क्या है और y अंतःखंड क्या है। तो इसकी तुलना y = mx + c से करने पर इसकी तुलना हम करेंगे तो पाएंगे ढाल m = -1/7 और ये जो c है ये y अंतःखंड c = 0 है यहाँ, ठीक। ये तो पहले सवाल का था। अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल में देखते हैं, ये सेकंड है 6x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ 3y ऐसे रखेंगे, ये इधर आएगा तो -6x होगा, ये -5 जब उस पार जाएगा तो +5, ठीक है। अब 3 नीचे कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -6/3x + 5/3, ये कट गया तो 2 आया, तो y बराबर हो गया -2x - 5/3। तो फिर लिखेंगे इसकी तुलना y = mx + c से करने पर, इसकी तुलना y = mx c से करते हैं तो m बराबर पाते हैं -2। देखिए यही है ढाल m बराबर -2 और y अंतःखंड c बराबर 5/3, ये है c का मान। तो अब हम तीसरे सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ y बराबर 0 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, y बराबर 0 × x + 0। तो यही रूप हो गया ढाल अंतःखंड रूप, यही है। इसकी तुलना y = mx + c से करने पर ढाल m = 0 और y अंतःखंड c = 0, दोनों के मान 0 आए हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। नंबर 2 है, ये निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए है कि इसके पहले तो ढाल अंतःखंड रूप लिखाया गया था, अब हम इसको अंतःखंड रूप तो देख लेते हैं कि अंतःखंड रूप रेखा का क्या होता है। अंतःखंड रूप होता है बच्चों x/a + y/b = 1। ये तो अंतःखंड रूप हो गया, ठीक है। तो इस समीकरण को 3x + 2y - 12 = 0 को इसे हमें इस रूप में दिखाना है। तो क्या करेंगे कि देखिए बराबर की दाहिनी तरफ 1 आना चाहिए, तो हम 12 को हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे
3x धन 2y बराबर 12। अब क्या करेंगे, 12 की जगह 1 आए, इसका मतलब है दोनों पक्षों में हम 12 से भाग करें। जब दोनों पक्षों में 12 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 3x बटे 12 धन 2y बटे 12 बराबर 12 बटे 12। तो 12 से 12 कट गया, 1 आ गया, 2 से कटा तो यहाँ 6 आया, 3 से कटा तो यहाँ 4 आया। तो देखिए क्या आया, x बटे 4 धन y बटे 6 बराबर 1। ये है अंतःखंड रूप। इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 4 तथा b बराबर 6। देखिए बच्चों, जो a होता है ये x अंतःखंड, तो x अंतःखंड 4 है तथा y अंतःखंड 6 है। जो a होता है वह x अंतःखंड होता है, जो y होता है b होता है y अंतःखंड होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ हम अब सेकेंड, ये है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो देखिए इसे हमें इस रूप में लिखना है, बराबर के दाहिने तरफ 1 आना चाहिए, तो हम 6 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x बटे 6 माइनस 3y बटे 6 बराबर 6 बटे 6। बच्चों 6 से 6 कट गया तो 1 आया, 3 से 6 कटा 2 आया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये हुआ। तो 2x बटे 3 माइनस y बटे 2 बराबर 1। अब क्या है, यह भी इस रूप का नहीं हुआ क्योंकि x का गुणांक यहाँ नहीं है a, तो x का गुणांक यहाँ जो 2 देख रहे हैं आप, ये नीचे आएगा, तो इसको इस रूप में लिखेंगे x बटे 3 बटे 2 माइनस y बटे, यहाँ अगर प्लस करते हैं तो हो जाएगा -2 बराबर 1। यह जो है इस रूप का है, ठीक है। तो अब यहाँ अंतःखंड a बराबर हो जाएगा 3 बटे 2 और y अंतःखंड हो जाएगा b बराबर -2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3y धन 2 बराबर 0, या हम क्या करते हैं, देखिए हम 2 यहीं रखते हैं और 3y को पक्षांतर करते हैं, तो हो जाएगा -3y बराबर 2। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ 2 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा -3y बटे 2 बराबर 2 बटे 2, कट कर 1 आ गया। देखिए इसमें -y या ये कहा जाए y बटे -2 बटे 3, क्योंकि माइनस है नीचे की, 3 नीचे आ जाएगा, बराबर 1। ये बच्चों इसमें x नहीं है, तो जब x नहीं है तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और इसका गुणांक 0 कर देंगे, क्योंकि 0 का गुणा x में 0 हो गया, 0 जुड़ेगा तो यही होगा। अब देखिए यहाँ y अंतःखंड है -2 बटे 3 और x अंतःखंड कोई नहीं है, x अंतःखंड कोई नहीं है, क्योंकि x का मान 0 है, x ही नहीं है। तो ये हुआ इसका अंतःखंड रूपांतरित कर दिया गया और अंतःखंड को दिखा गया। प्रश्नावली 10.3 का जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। इन समीकरणों को हम लंब रूप में रूपांतरित करेंगे और कह रहा है कि उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां ज्ञात करनी है तीनों का, और कह रहा है लंब तथा x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये जो यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं कि लंब रूप है क्या, ये है। चलिए अच्छे यहीं देख लीजिए, रेखा
का लंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये होता है रेखा का लंब रूप। तो हम इन तीनों को इस रूप में लिखेंगे और ये है मूल बिंदु से लांबिक दूरी। तो हम इसे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर है इसका x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ध्यान देना है, जो लंब होता है, जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको यहीं रखेंगे। इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब पक्षांतर करेंगे तो ये रूप हो जाएगा माइनस x प्लस कड़ी में 3y बराबर 8। 8 यही है, इसको पक्षांतर किए। अब क्या करना है कि x का गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग का योग का वर्गमूल से भाग करेंगे। अर्थात यहाँ देख लीजिए, अंडर रूट में x का गुणांक -1 है तो इसका वर्ग प्लस y का गुणांक कड़ी में 3 है तो इसका वर्ग। अब इसी को हल करेंगे, -1 का वर्ग 1 और कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 4 और कड़ी में 4 का मतलब 2 होता है। से भाग देने पर, अब हम भाग देंगे दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा -1/2x प्लस कड़ी में 3/2y बराबर 8/2। तो इससे कट जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, cos अल्फा है और y का गुणांक sin अल्फा है। तो x के साथ जो होगा वो cos होगा, तो cos कितने का मान होता है -1/2। तो बच्चों cos 120 अंश का मान होता है -1/2 और sin 120 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो यहाँ रखते हैं। अब यही है कि x पहले लिख लेते हैं, x cos 120 प्लस y sin 120 बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, हम ये जो समीकरण प्राप्त किए यह लंब रूप में है, तो लंब रूप में है। अब ये तो प्राप्त हो गया, दूसरी बात हमें करना है कि मूल बिंदु से लांबिक दूरी। तो बच्चों ये जो होती है मूल बिंदु से लांबिक दूरी होती है, p होती है। और x अक्ष के बीच का कोण देखिए तो 120 अंश। तो हम ये कहेंगे कि लांबिक दूरी या लंब p बराबर 4 मात्रक और कोण अल्फा बराबर 120 अंश। ठीक, ये हुआ पहले सवाल का हल। अब दूसरा सवाल जो आप लिखेंगे यहाँ देख लीजिएगा, यहीं सेकेंड लगा दे रहे हैं। ये है y -2 इक्वल टू 0, या हम लिखें 0 इंटू x प्लस y इंटू 1, y इंटू 1 इक्वल टू है 2। पक्षांतर कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों का भाग करेंगे। दोनों का भाग मतलब दोनों तरफ भाग करेंगे। तो यहाँ कड़ी में क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ y का गुणांक y 1, तो 1 का वर्ग 1 और 0 का वर्ग 0, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। से भाग देने पर, तो भाग देंगे, यहाँ हो गया 0/1 इंटू x प्लस अब 1/1 इंटू y बराबर 2/1। अब बात आती है कि cos, हमने बताया आपको कि x का जो गुणांक होगा वो cos अल्फा होगा। तो cos कितने का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो x लिखेंगे और cos 90 लिख दे रहे हैं, प्लस y इंटू साइन 90 का मान 1 होता है बराबर 2। अब इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे, देखिए ये लंब रूप का है तो अल्फा आएगा 90, अल्फा 90 आ गया और लंब जो है वो 2 आ गया। तो लंब p बराबर 2 मात्रक और कोण अल्फा बराबर 90 अंश। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं। ये x -y बराबर 4, x का गुणांक बच्चों 1 है और y का गुणांक -1 है। तो हम करनी में क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ
1 का वर्ग 1 और माइनस 1 का वर्ग 1, तो 1 1 जुड़ गया 2 हो गया, करनी में 2, करनी में 2 से भाग देने पर जो भाग देंगे हम वो दोनों पक्षों में देंगे, एक पक्ष में नहीं। तो ये हो गया 1/2 करनी में 2, 1 करनी में 2x माइनस 1 करनी में 2y बराबर है 4 करनी में 2। ध्यान दीजिएगा ये होता है 315 अंश, काश 315 का मान, काश 315 अंश का मान होता है 1 करनी में 2 और साइन 315 का मान होता है माइनस 1 करनी में 2। तो ये बराबर हो गया, इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 2 करनी में 2। तो ये है रूप जो है वह लंब रूप में हो गया। तो अब इसकी तुलना हम जब इससे करेंगे तो हो जाएगा लंब P बराबर 2 करनी में 2 मात्रक और अल्फा बराबर 315 अंश। ठीक है, ये हुआ। 4 को हम और इससे भाग देंगे तो 2 करनी में 2 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। 4 देखेंगे, बिंदु -1, की रेखा 12x प्लस बराबर 5 y -2 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो रेखा है उसको लिखेंगे 12x धन 6 बराबर 5 y -2 गुणा करते हैं तो 12x और 12 6 72 बराबर 5y 5 दूना 10। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस 72 माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए इसको मानक रूप में जब लिखेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 72 और 10 82 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी बिंदु से किसी रेखा की जो दूरी होती है बच्चों वो लंब होती है। तो अगर जैसे एक लिखते हैं कि बिंदु x1, y1 से ठीक रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी, तो जो दूरी होती है ना वो लंबवत होती है। तो दूरी d बराबर होता है, माड लगा लेते हैं पूरे में, तो यहाँ हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a² प्लस b²। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए ये x1 y1 जो है ना वो बिंदु है। जैसे यहाँ बिंदु दिया है -1 और 1, तो x1 हो गया, ये y1 हो गया। और x का गुणांक होता है a, y का गुणांक होता है b, अचर पद होता है c। तो देखिए यहाँ से ये कहें कि अभीष्ट दूरी, या फिर ऐसे लिख दें यहाँ बिंदु -1, से रेखा 12x माइनस 5y धन 82 बराबर 0 के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों मार्ड ऑफ, हाँ देखिए 12 ऐसे रहेगा गुणित में x। अब देखिए x क्या लिखेंगे, x1 तो ये हो गया -1 माइनस 5 गुणित 1 प्लस 82 बटे में हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 के 12 यहाँ देख लीजिए, तो ये हो गया हमारा 12 के 12 -12 -5 के 5 -5 प्लस 82 बटे में क्या है 12 का वर्ग 144 -5 का वर्ग 25, तो 144 धन 25। तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा 82 ऐसे
और 12 माइनस 5, -12 -5 तो -17 हो गया। तो यहाँ आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। तो ये हो गया, ध्यान दीजिए। तो 5 7 में से 1 निकल गया, 6 65 बटे ये 13 हो गया। ठीक, माठ हटा देते हैं, 13 के 13, 13 50 65। तो mod ऑफ 5 = 5 मात्रक। ठीक है, ये हुआ दूरी। नोट करिए। ये बच्चों प्रश्न नंबर 5 को x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनकी रेखा x/3 धन y/4 = 1 सी दूरियां 4 इकाई हैं। तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु a, 0 है, a, 0 है ये। तो समीकरण जो है, रेखा है x/3 धन y/4 = 1। तो 3 और 4 का लसा 12 हो गया, 3 चौक 12, 4x प्लस 4 तिहाई 12, 3y = 1। 13 गुणा करते हैं तो 4x धन 3y 12 के 12, 12 को अंदर लिखते हैं, या 4x धन 3y ऋण 12 = 0। ये मानक रूप हो गया रेखा का। तो अब क्या करेंगे कि दूरी का सूत्र है, देखो बच्चों, दूरी का सूत्र D = mod ऑफ ये ax1 + by1 + c बटे √ a² + b²। ये तो सूत्र हो गया। अब देखिए जो दूरी दिया है D, वो दिया है 4 इकाई। तो यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ mod, फिर a, देखिएगा यहाँ a की जगह 4। ठीक, और x1 माने जो बिंदु लिया है ये है x1 और ये है y1। ध्यान दीजिएगा, ये x1 की जगह हम a रखेंगे, y1 की जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ हो गया a + b गुणित 0 और c -12 बटे √ a²। a माने 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ 3। तो 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। तो इसको अभी एक स्टेप और लेते हैं। तो ये हो गया 4a + 0 - 12/√। ये 16 हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9। तो देखिए हाँ, 4 = mod ऑफ 4a - 12, 4a - 12/16 9 25। तो 16 9 25 हो गया। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो कहानी से मुक्त हो गया, आ गया 5। ध्यान दीजिएगा, mod यदि हटता है तो यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। तो ऐसे हम ऐसे कहें +-4 = 4a - 12/5। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे हम, पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव जब लेंगे तब देखिए 4 = 4a ऋण 12/5। 13 गुणा करेंगे तो 4a - 12, 4 पंचे 20। तो 4a = 20 जब इधर गया तो जुड़ गया, 20 12 32 हो गया। तो a बराबर हो गया 32/4, 4 8 32। a का मान 8 आ गया, a का मान बच्चों 8 आ गया। तो ये बिंदु हो गया x अक्ष पर, एक बिंदु आ गया 8, 0, क्योंकि आपने लिखा है a, 0, तो a का मान 8 आया है, तो 8, 0। अब यही निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेने पर तो -4 = 4a - 12/5। 13 गुणा फिर करेंगे, 4a - 12 = 4 पंचे 20, तो -20। तो 4a = -20 इधर आएगा तो +12। तो 4a बराबर घटाएंगे तो 8 आएगा। तो a बराबर -8/4। तो 4 से कट गया तो आ गया -2। तो अब ये एक बिंदु और आ गया, बिंदु हो गया -2,
जीरो हो गया। तो हम कहने का मतलब है कि x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु 8, 0 8, 0 8, 0 व -2, 0 हैं। ठीक, यही बिंदु ज्ञात करना था, नोट कर लीजिए।